वेलकम टू ओमकार स्टडीज़। सो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। इसके पहले हम फिजिक्स का सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं, घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स में, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। जनरल साइंस पहले भी मैंने बताया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चंस आने हैं इससे। और अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को अलग अलग तरीके से चेंज करके पूछता है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। किसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? तो लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। लेवोजियर ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज की थी। 1778 में ऑक्सीजन, 1783 में हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की खोज उन्होंने ऐसी की थी कि उन्होंने देखा कि विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल कंबस्शन। कंबस्शन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंबस्शन जो होता है, जो आग लगती है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। तो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कंबस्शन में ऑक्सीजन। तो लेवोजियर के बारे में हम जान लिए, ये एक फ्रेंच नोबलमैन थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम न्यूक्लियस इज, क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऊपर ही देखा अभी हमने कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, देख लीजिए। 63rd बीपीएससी, 41 और 43 बीपीएससी, मतलब ये लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। अ सिंगल टाइप्स ऑफ एटम इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? नेटिव में, ठीक है। और जो कंपाउंड होता है उसमें 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम पाया जाता है। गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन को बोलते हैं। हिग्स बोसोन ने बहुत पहले ही गॉड पार्टिकल का खोज कर लिया था, ठीक है, 1961 में कर लिया था, 64 में कर लिया था। बट इनको जो फाइनली इसको, जो इसका प्रूफ हुआ ना कि ये हिग्स बोसोन के जो इसको जो फाइनल रिकॉग्नाइजेशन जो मिली वो 14 मार्च 2013 में, और इसी के टाइम पे उनको नोबेल प्राइज में मिला था, ठीक है। और जो हिग्स बोसोन थे उसको डिस्कवर करने वाले पीटर डब्ल्यू हिग्स एंड फ्रांसिस्को एल एंगलर्ट थे, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज में मिला था इन दोनों को, और ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड हुआ था 14 मार्च 2013 को। द रेडियस ऑफ द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के होता है, ठीक है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। विच पार्टिकल इज अ फ्री ऑफ चार्ज, कौन सा पार्टिकल फ्री ऑफ चार्ज होता है? तो ऑलवेज न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन फ्री ऑफ चार्ज होता है, अल्फा पे होता है, अल्फा पार्टिकल पे +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1 पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर -1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में सिंगल एटम होता है, बस इसका 2 आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम D2O T2O, इन दोनों में इसमें एक होता है और इसमें 2 होते हैं, ठीक। ये इसके आइसोटॉप्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कौन करता है? बीटा, और काफ़ी एनर्जेटिक होता है और हाईली मूव करता है। चूंकि नेगेटिव चार्ज है और थोड़ा सा हीट पाता है तो मूव बहुत तेजी से करता है। अब फोटोन, फोटोन क्या होता है? इसका ऑप्शन में देखते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी। फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। सपोज ये फोटोन है, इसमें ये पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, ठीक है, फिर और ये मूव करते रहते हैं, ठीक। और एमिट भी करता है लाइट। तो ये देखो, द क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी एकदम सही है। ए क्वांटम ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और अ लाइट ऑफ इंटेंसिटी गॉज। तो इसमें मोर देन 1 करेक्ट है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। 2021 में ऑडिटर में आया है। ए फोटोन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट इज अ क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट एंड रेडियो वेव, एंड द फोर्स कैरीज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोटोन आर द मासलेस, ये मासलेस सबसे पहले होता है। सो दे ऑलवेज मूव द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में ये सी के बराबर दौड़ता है, और सी की वैल्यू तो 10⁻³ × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज C/137 होता है, इसको याद रखना है। और सी की वैल्यू होती है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 18, न्यूट्रॉन दिया है 20। तो क्या पूछ रहा है? मास नंबर। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 18 + 20 इज इक्वल टू 38। बहुत ईजी है, फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द सम ऑफ विच कंटेन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तभी हमें पता चला कि यहाँ पर कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये हो जाता है मास नंबर। तो 2 + 2 4 यहाँ पर आ गया। और मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज क्या होता है? द सम ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अभी हम देखते आ रहे हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर होता है, ठीक। द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में क्या है? 2। तो इसमें देखिए न्यूट्रॉन 242, इसमें से हम प्रोटॉन माइनस कर देंगे, ठीक, 94 माइनस करेंगे तो 148 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 148। पार्टिकल्स विच कैन बी
एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी आर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स आर द न्यूक्लियाई ऑफ एटम न्यूक्लियस इन विच क्या होता है इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब इसको देखते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम बट डिफरेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, तो आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ये हर आइसोटोप्स में सेम होगी बट न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट डिफर इन न्यूट्रॉन्स में डिफर करता है तो मास नंबर में डिफर करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफर रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होता है, तो अगर न्यूट्रॉन डिफर होगा तो मास नंबर भी डिफर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ बैलेंस करता है, न्यूट्रल करता है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये न्यूक्लियस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहते हैं ऑलवेज, तो ये कभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं। सो हमारा यहाँ पर एक टॉपिक खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है फिजिकल केमिकल एंड चेंजेस ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिकल सॉल्यूशन चेंजेस एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कीमोथेरेपी। तो आप सबको पता है कि कीमोथेरेपी होता क्या है। कीमोथेरेपी बेसिकली जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं और ये बहुत ड्रास्टिकली ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये सेल डिवाइड हो के बहुत सारे सेल बन जाते हैं। ठीक है, ये अनवांटेड सेल होते हैं जो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। ठीक, इस सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए हम कीमो का यूज़ करते हैं। ठीक, कीमोथेरेपी होती है, इस सेल को कंट्रोल करता है। ठीक, और बेसिकली कीमोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ठीक, कीमोथेरेपी का कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट इसके कुछ माइल्ड होते हैं, जो ट्रीटेबल होते हैं, क्यूरेबल होते हैं, बाद में सही हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं कुछ ज़्यादा हैविली साइड इफेक्ट होते हैं जो ट्रीट नहीं हो पाते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अभी तक के लिए कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी है। सो कीमोथेरेपी क्या होता है? यूज ऑफ केमिकल फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक, केमिकल का यूज होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट को के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट यूजफुल फॉर पावरफुल केमिकल की फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स इन योर बॉडी। जो बहुत सारे सेल्स होते हैं जो फास्टेस्ट ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से सेल डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल बना लेते हैं, ये इनको किल करता है कीमो। ठीक, और बेसिकली ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। मान लो ये एक फ्लास्क है, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक, अब हमने इसमें शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए हैं। ठीक, ठीक, आफ्टर डिजॉल्व होने के बाद, जब डिजॉल्व हो गया तो ये शुगर और वाटर मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलता है। ठीक है, अब हमें वापस से रिटेन करना होगा, तो जब हम नीचे से हीट देंगे तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो फ्लास्क के अंदर बचेगा ये शुगर ही बच जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए शुगर बच गया, तो हम इसका फिजिकल चेंज कर सकते हैं। तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, आंसर डी। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, देखो सबसे पहले पास्चराइजेशन जो यूज हुआ होता है, बेसिकली जो यूज होता है वो मिल्क के लिए जो होता है। ठीक, ये मिल्क के लिए इसलिए यूज होता है कि मिल्क का जो टेस्ट है वो खराब ना हो, खट्टा ना हो, खट्टापन ना है और दूध फटे ना। ठीक है, अगर आप इसको 2 दिन भी अगर फ्रीज करके रखेंगे तो दूध नहीं फटेगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉस्चराइजेशन का मेन बेसिकली ये निकला कहाँ से, कैसे आइडिया आया कि पॉस्चराइजेशन भी एक प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पॉस्चर, 19th सेंचुरी यानी 1864 में सबसे पहले इन्होंने देखा था कि जब वाइन और बियर को हीट करते थे तो जो उसमें बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद से जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे वो मर जाते थे। ठीक है, जिससे वाइन और बियर का टेस्ट ना खट्टा नहीं होता था, टेस्ट नहीं चेंज होता था। ठीक है, तो वहाँ से उनको आइडिया आया पॉस्चराइजेशन का और उन्होंने ये मिल्क के साथ एक्सपेरिमेंट किया। और इसमें क्या होता है कि सडनली पहले बहुत हीट करेंगे, ठीक, देन ठंडा कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पॉस्चराइजेशन का और ये जो साइंटिस्ट हैं लुइस पॉस्चर, इनके नाम पर आया है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिल्क इज एग्जांपल ऑफ 42nd बीपीएससी 1997 में पूछा गया है। इमल्सन होता है और ये यूपीपीसीएस के लिए 2024 में पूछा गया था। ठीक है, साइंस में। तो इमल्सन होता है, इमल्सन इज अ कोलाइडल ऑफ द 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड वेयर वन लिक्विड डिस्पर्स इन अदर। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। ठीक है, कभी आप देखते होंगे कि फटने के बाद से पानी और यहाँ पर एक सॉलिड सा फॉर्म आ जाता है जिसको पनीर बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन इमल्सन है बेसिकली मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड। ठीक है, तो उसमें सोडा वाटर जो है वो नॉट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड है। कोलाइड्स have particle size range between 10 to the power -7 to 10 to the power -10. ठीक, द टेक्निक ऑफ द क्रोमेटोग्राफी यू यूज किसमें यूज होता है? सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम मिक्सचर। ठीक, सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम मिक्सचर के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? अब देखिए इसमें ये पूछा गया था असिस्टेंट मेंस में, जिसका आयोग ने कोई आंसर नहीं दिया था, बट हम देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है। ठीक है, इस हिसाब से सी और डी
ये दोनों करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। स्टील में मिक्सचर होता है, स्टील में मिक्सिंग होती है। ग्लास एंड स्टील बिल्कुल मिक्सचर है। एल्यूमिनियम आर नॉट द मिक्सचर, ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इसमें से ऑप्शन 2 है, ठीक है। इसमें से इन दोनों में मिक्स नहीं होता। ये भी सिलिका का मिक्सचर होता है, SiO2, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिल के ग्लास बनाती हैं। स्टील में भी कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये भी मिक्सचर है। सबस्टेंस दैट रेडियली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सबस्टेंस विदाउट केमिकल रिएक्टिंग विद देम और कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? तो इसको डेसिकेंट बोलते हैं, ठीक है। डेसिकेंटिंग एजेंट रेडिली अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द अदर सबस्टेंस विदाउट केमिकल रिएक्टिंग विद देम, ठीक है। अगर मॉइस्चर को ड्रास्टिकली अगर उठाना है, अगर रिड्यूस करना है, कम करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो डेसिकेटिंग का यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ड्राइंग एजेंट, इसको ड्राइंग एजेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनहाइड्रस कैल्शियम, ठीक है, क्लोराइड CaCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। ये दोनों एजेंट है, ये दोनों केमिकल फार्मूला है जिसको यूज करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है। ये पूछा गया BPSC CDOP 2022 में। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू द कैम्फर वेपर इज कॉल्ड, क्या? सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये सॉलिड कैम्फर है, ठीक। अब ये वेपर में कैसे जाएगा? इसमें आग लगा देंगे, यहाँ से हीट निकलेगा और कैम्फर बर्न होगा, ठीक है। तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। चेंज करता है जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज कर रहा है, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बने तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 44 BPSC प्री 2000 में पूछा है। सेम चीज 63rd BPSC प्री 2017 में पूछा है। यानी सब्लिमेशन इसका मतलब होता है सॉलिड टू वेपर। इसमें लिक्विड कहीं से कहीं तक नहीं आता, लिक्विड स्टेट नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाए। ड्यूरिंग एवरी कोल्ड वेदर, और फिर यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ऑफ वाटर हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ। एक्सपेंशन, तो ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प इन प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो एक्सपेंशन जब होता है तो वो हेल्प करता है विंटर के सीजन में एक्वेटिक लाइफ के लिए। अब देखिए BPSC CDPO 2022 में आया है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर एमॉर्फस कार्बन इज, क्या है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म? तो शुगर चारकोल। अब इसको देखते हैं, इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। सुगर चारकोल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ केन शुगर और ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में जब हम शुगर केन के और ग्लूकोज को जब हीट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा शुगर चारकोल, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द केन शुगर और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस, इसमें से कौन सा है जो केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो कर रहा है? नो नेट चेंजेस इन एनर्जी इज इन्वॉल्व। जब नो नेट चेंज एनर्जी इन्वॉल्व होता है तो ये नहीं शो करता है केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। द केमिकल चेंज ऑफ्टन नोन एज द केमिकल रिएक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपाउंड इनटू अ न्यू और डिस्टिंक्ट। कोई सा भी रिएक्शन होगा तो उसका केमिकल चेंज तो होगा ही ना। Ca+Cl2 बनेगा तो ये बनेगा CaCl2। यहाँ पर कैल्शियम था, क्लोरीन था, ठीक है, 2 क्लोरीन था, एक कैल्शियम था, मिल के कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो केमिकल चेंज होगा। द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेट बाई, कैसे सेपरेट हो सकता है? डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है सेपरेट करने के, ठीक है। द टर्म ग्रीन केमिस्ट्री रिफर, किसके लिए ग्रीन केमिस्ट्री यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग केमिकल कंपाउंड बाय द मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ हैजार्डस केमिकल, ठीक। इनोवेटिव साइंटिफिक सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, द प्रोसेस दैट रिड्यूस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द केमिकल प्रोसेस ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इसमें मोर देन वन करेक्ट है, बिकॉज ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री इज द केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री अप्रोच दैट एम टू रिड्यूस द एलिमिनेट द हैजार्डस। तो ये ऑप्शन अपना पहला ऑप्शन सही है, ठीक। मिनिमाइज कर रहा है सबस्टेंस इन द क्रिएशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ग्रीन केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द सस्टेनेबल केमिस्ट्री, ठीक। सस्टेनेबल केमिस्ट्री की बात कर रहा है, ओके। और द सर्कुलर केमिस्ट्री इज प्रोसेस टू रिड्यूस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही है। तो नेगेटिव इंपैक्ट को भी कम करने के लिए ये ऑप्शन भी सही है। तो इस वजह से मोर देन ग्रीन केमिस्ट्री से वैसे ही दिमाग में सबसे पहले बात आता है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं उसकी बात कर रहा है। BPSC एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा गया 2024 में। एग्रीकल्चर मतलब ग्रीन, इसलिए ग्रीन, ठीक। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था सबसे पहला पीरियोडिक टेबल। फिर उनके चेलों ने इसको अच्छे से और अपडेट करते मेंडेलीव तक पहुंच गए थे, ठीक है। BPSC असिस्टेंट बेंच जीके में पेपर 2 में पूछा गया 2023 में, और इसमें भी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, न्यूलैंड ने दिया है। बेस्ट अपॉन द फ्यू एनिमेंट वॉज देयर फॉर द इनकम्प्लीट था, मेंडेलीव ने इसको पूरा किया। मेंडेलीव का भी जिक्र है यहाँ पे, बट पहला जो अगर पूछेगा तो आप न्यूलैंड बोलेंगे। यूनेस्को इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ 2019। अब देखिए 2019 का है और 2019 की बात कर रहा है, इसको एकदम ही हटा दीजिए। बट हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है, ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल केमिकल और इस सबका कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 3 और 4, क्या है यूजुअल प्रॉपर्टी ऑक्साइड जो ग्रुप 3 और 4 में है? ये बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। यूजुअली द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड ग्रुप 3 एंड 4 आर द पीरियोडिक टेबल आर बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। दीज ऑक्साइड आर
एम्फोटेरिक एंड बिहेव एज द बोथ एसिडिक एंड बेसिक, दोनों दोनों तरफ बिहेव करता है। द एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर्स, क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन मत मार दीजिएगा, ठीक है, इसका ऑक्सीजन है। ये देखिए बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया है, ये बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया है, इसको हम टिक मार लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट का टाइप नहीं है? ठीक है, इसमें मोर देन वन हो जाएगा। ठीक, अब एलिमेंट के बारे में पहले हम देखते हैं, इसका ऑप्शन ई है। एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर द ग्रुप्ड एज अ मेटल, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, सम गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आर एलिमेंट एंड कैटेगराइज एज द नॉन मेटल, बट मोस्ट ऑफ द गैसेज आर कंपाउंड्स। तो मोस्ट ऑफ द गैसेज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, तो इसमें नॉट टाइप्स ऑफ एलिमेंट पूछा है। ठीक है, तो इसमें मोर देन वन करेक्ट है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कुछ जो गैसेज होते हैं ये हमारे होते हैं एलिमेंट, ठीक है, बट मैक्सिमम जो गैसेज होते हैं कंपाउंड होते हैं। एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट, क्या निकालता है? सबसे ज़्यादा CO2 निकालता है। यहाँ पर दिया है, देखते हैं हम। अगर दो HCl Na2CO3 का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन खैर आपसे बहुत ज़्यादा ये तो पूछेगा नहीं, बट मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। रिएक्शन मेनली बैलेंस पे काम होता है। LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। अब ये क्या हो गया LHS और RHS, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ 2 सोडियम की बात कर रहा है तो यहाँ 2 सोडियम आ गया। यहाँ 2 क्लोरीन की बात कर रहा है तो यहाँ 2 क्लोरीन आ गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गया। यहाँ 3 ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो यहाँ 3 ऑक्सीजन आ गया। और यहाँ 1 कार्बन की बात कर रहा है तो यहाँ 1 कार्बन आ गया। तो ये बैलेंस होता है। ठीक, अब हमने कोई सा भी केमिकल रिएक्शन कराया, अगर हमने 2 HCl और सोडियम कार्बोनेट लिए, ठीक है, NaCO3, तो हमारे पास 2 NaCl आ गया, प्लस वाटर निकल गया और प्लस CO2 गैस। ठीक, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि एसिड रिएक्ट जब करता है, चूंकि ये एसिड है, ठीक है, विद द मेटल कार्बोनेट या मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो CO2 गैस रिलीज होता है। द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इज नोन एज, क्या होता है? इसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस इज टर्म एज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ गिवन सब्सटेंस it term as the reduction process and reaction where the involved changes in the oxidation number interacting species is term of redox reaction। ठीक है, देखिए ये जो केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब 12th में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, इसमें हम आयोडीन और बाकी मेटल्स, नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ठीक, पूरा जो है इसमें है मोल वगैरह की, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जो हमसे पूछता है ना वो तीनों में से पूछता है, कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है। मैं आपको जो ये केमिस्ट्री सॉल्व करा पा रहा हूँ, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ठीक है, मैंने ये पढ़ रखा है पहले भी, इसलिए मैं आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे पाता हूँ। जितना भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट आपको लास्टली अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा, आप रट लो। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल कार्बोनेट से हो रहा है तो वहाँ पर हमारे पास CO2 गैस निकलेगा, ये फैक्ट है, उस फैक्ट को रटना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको आसान भाषा में ये चीज़ को समझा पाऊँ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप BPSC का एग्जाम देने बैठेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना अच्छे तरीके से इसको आप अप्लाई कर पाओगे जब आप एग्जाम में जाओगे और क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, द एसिड विच कैन डिस्ट्रॉय द कलर ऑफ एसिडिक KMNO4। ठीक है, KMNO4 कौन सा एसिड है? तो ये सॉरी C6H8O7, C6H8O7 ये वो एसिड है जो KMNO4 के कलर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखिए ये BPSC स्कूल टीचर 9 to 10th में पूछा है और ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक, द एसिड विच कैन डिस्ट्रॉय द कलर ऑफ एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट इज द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट में डालेंगे तो वो इसके कलर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इन द पाथवे वेयर द ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, इट हैज द रोल ऑफ द फूड एसिडिक रेगुलेटर में इसका यूज होता है, चिलेटर्स एंड द एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड द फंडामेंटल मेटाबोलाइट, इन 3-4 चीज़ों में इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मेटल मिनरल्स और प्रॉपर्टी और उसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 67 BPSC 2021 के प्री में पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल किसको कहते हैं? ठीक है, देखिए व्हाइट मेटल, इसमें हम प्लेटिनम भी व्हाइट मेटल है। ठीक, एक तो नहीं है, सिंगल तो है नहीं। ठीक है, बट वैसे हम जो व्हाइट मेटल बोलते हैं ये एलॉय होता है लीड और लिथियम का। ठीक, और अदर मेटल्स सच एज कैडमियम, बिस्मथ, जिंक, रोडियम, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ये सब व्हाइट मेटल होते हैं। तो इसमें पैलेडियम भी है, रोडियम भी है। ठीक है, तो मोर देन वन करेक्ट है इसका। तो इसका जो आंसर होगा मोर देन वन करेक्ट। द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच द मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड, क्या होता है? उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर बाय द रिडक्शन ऑफ ओर्स इज द प्रोसेस ऑफ, हाई टेम्परेचर पे जब ओर को निकालते हैं तो उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। द मेटल इज ऑब्टेन इन द फ्यूज्ड स्टेट इन दिस प्रोसेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटेलिक एलिमेंट, क्या होता है 2882, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेल रिप्रेजेंट करता है के एम एन ऐसे करके एक सेल होता है, इसमें अलग अलग कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, 2 8 16 32 ऐसे करके, तो ये 2882 का कॉम्बिनेशन रख सकता है, ठीक है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पहले पोटेशियम फिर सोडियम फिर कैल्शियम फिर आयरन, ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। द कॉज ऑफ डायमंड साइन क्या होता है, TIR होता है, मैंने आपको अभी इसके पहले फिजिक्स में भी बताया था कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसके वजह से लाइट यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, जैसे सपोज ये डायमंड है, ठीक, ये डायमंड है, ठीक, अब इसमें लाइट पास हो रही है, सपोज यहाँ से लाइट इंटर की, ठीक, ये इधर गई 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 इधर गई, इसी में ट्रैप होके इसको साइनी बना देती है, ठीक। विच इज़ द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक, लिस्ट कंप्रेसिबल होता है, एंड बेस्ट थर्मल कंडक्टर अमंग द ऑल नेचुरल मेटल्स होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू, ठीक है। तो दे कैन बी अंडरगोज अ सिमिलर केमिकल रिएक्शन, दोनों का सिमिलर केमिकल रिएक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू, अभी मैंने बताया कि सिमिलर केमिकल रिएक्शन में जाते हैं, बट यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है, दे हैव द सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, डायमंड बैड कंडक्टर है बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट गुड होता है, डायमंड बैड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, ठीक। दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता है, कंडक्टिविटी भी सेम नहीं होती है, और सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं होता है, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ग्रेफाइट थोड़ा कम हार्ड होता है, तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा मैंने आपको बता ही दिया कंपेरिजन इसमें, ठीक। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज क्या होता है, पिग आयरन, स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन इसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। रॉट आयरन इज द वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है, फाइबरस वेराइटी दैट इज प्रोड्यूस द फॉर्म ऑफ सेमी फ्यूज्ड मास ऑफ रिलेटिव प्योर आयरन ग्लोबलेस partially surrounding by the slag. It is usually contain less than 0.1% of carbon and 1 to 2% of slag. Heaviest metal of the following is made of uranium. इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, ठीक है। इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ द सिल्वर कलर्ड हैवी मेटल, ठीक। ये देखिए पूछा BPSC 1995 में, 14th BPSC में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 92 है, और आइसोटोपिक इसका होता है 238। बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, और एटॉमिक बम बनाने में भी, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट एट द नोबल मेटल्स के बारे में है। नोबल मेटल्स आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर, यूरेनियम एंड लेड आर द एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल्स, ठीक। इसमें नन ऑफ द अबव ई इसका आंसर है, प्योरेस्ट फॉर्म में तो कुछ भी नहीं मिलता। नंबर ऑफ फाउंड इन नेचर इज अ प्योर एज वेल एज मिक्स्ड फॉर्म, दोनों फॉर्म में आता है, ठीक है। यूरेनियम एंड लेड आर नॉट एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल, ठीक। द हैवीएस्ट मेटल अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, और क्या ऑप्शन है, मर्क्यूरी एंड प्लेटिनम, तो प्लेटिनम सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मेटल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट कोरोड मोर देन वन, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों नहीं होते, आयरन होता है, ठीक। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द मेटल डू नॉट कोरोड, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर स्टेबल मेटल दैट आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीजन एंड एसिड, ठीक है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से आयरन जो है रस्टिंग उस पर आ जाती है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सफायर रूबी, Al2O3 आई थिंक होता है इसका, Al2O3 है, रूबी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। इट इज़ द प्रीसियस जेमस्टोन एंड द वैरायटी ऑफ द मिनरल्स कोरंडम। Al2O3 2SiO2 2H2O इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्या है, ये चाइना क्ले का केमिकल फार्मूला होता है, BPSC टीचर 2023 में पूछा है। अ लेयर ऑफ अ ग्रीन कलर्ड बेसिक कार्बोनेट गेट डिपॉजिट ऑन द मेटल आफ्टर कीपिंग इट एयर समटाइम्स दैट आर मेटल आर, क्या हो सकता है, कॉपर। कॉपर के ऊपर थोड़ा सा आप देखोगे कि डिपॉजिट हो जाता है, ग्रीन कलर हरा हरा हो जाता है, तो वो कॉपर पे होता है। गोल्ड इज अ डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक हो सकता है, इसमें मोर देन वन, एक्वारिजिया में भी हो सकता है, एक्वारिजिया HCl 3HCl 1H2NO3, ठीक, नाइट्रिक एसिड। तो गोल्ड इज द अनएफेक्टेड इन द एयर, एयर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वाटर एल्कलाइल हाइड्रोजन से नहीं होता है, और किसी भी एसिड से भी नहीं फर्क पड़ता एक्सेप्ट एक्वारिजिया, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। द नेम ऑफ एक्वारिजिया वाज द कॉइंड बाय द केमिस्ट बिकॉज इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व गोल्ड, द किंग ऑफ मेटल को भी डिजॉल्व कर देता है, ठीक है। एंड द मिक्सचर ऑफ एसिड ऑफ फॉर्मिंग येलो और रेड सॉल्यूशन में होता है। व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, उसमें देखिए आप Fe+2HCl बनेगा, FeCl2+H2 गैस बनाएगा, ठीक। तो ये इसका केमिकल वो है, केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला। मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, क्या होता है, लाइमस्टोन। मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, एस, मोर देन वन करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है।
द मेन कंपोनेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होता है लाइमस्टोन सिलिका क्ले, ये दो बहुत मेन वो होता है। व्हेन द लाइमस्टोन एंड क्ले आर हीटेड टुगेदर दे रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट इज फाउंड व्हेन द 2 to 3% ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, CaSO4+2H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये याद कर लीजिएगा। इज मिक्सड इन दिस क्लिंकर, ठीक है। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, कहाँ से आयरन को निकाला जाता है? हेमेटाइट से, और होता है ये हेमेटाइट। टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज, इट इज क्या होता है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिप्सम का ही फॉर्म होता है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब जो वहाँ पर 2H2 है, अगर हम इसको हाफ कर देंगे, हाफ H2 कर देंगे, वाटर का कंटेंट कम कर देंगे, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, POP, CaSO4+½ ठीक, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बताया CaSO4+½ भी हो जाएगा। और जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2H2O, ठीक, यहाँ पर है CaSO4 2H2O। विच सबस्टेंस इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैसेज और ड्राई स्लैग्ड लाइम, क्या बनेगा इससे? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक, CaOCl2 है, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूला देख लिया, जिप्सम, CaSO4 2H2O, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4+½ H2O, और यहाँ पर हम देख लेंगे ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्विक लाइम, क्विक लाइम किसको कहते हैं? तो क्विक लाइम कहते हैं CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द क्विक लाइम। इट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह दिखेगा आपको। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग, पोरेस्ट कंडक्टर क्या है? मरकरी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर में? मरकरी लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेज ओवर, कॉपर के ऊपर से अगर स्टीम पास हो रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? बोरॉन का, बोरॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन है 2348 केल्विन, आयरन का 1811, सिलिकॉन का है 1687, एल्युमिनियम का है 933, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, BPSC प्री री एग्जाम में पूछा गया, 67 BPSC 2021, थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश किए हैं, ठीक है, बट इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी हम देखते हैं, बहुत ईजी है। द एडिशन ऑफ सॉल्ट टू अ प्योर वाटर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है, सही कह रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट पड़ गया ना, जब किसी भी चीज़ में सॉल्वेंट पड़ जाता है, आप कभी बहुत ज़्यादा ठंडे प्रांत में जाएंगे तो वहाँ पर जो कूलेंट वगैरह वो जम जाते हैं, ठीक है, तो जम जाते हैं तो उनको ना जमे इसलिए उसके अंदर सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। अगर कुछ आप सॉल्वेंट डाल दोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, जो 0 डिग्री पे फ्रीज होने वाला वाटर है वो -10 -20 चला जाएगा, ठीक है। व्हेन द मेथाइल अल्कोहल इज एडेड टू द वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ठीक, दोनों बात सही कह रहा है, तो इसका बोथ 1 and 2 करेक्ट, ठीक। व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट, जब रस्ट उसके ऊपर आ जाएगा तो पहले इंक्रीज होगा और देन डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? जब रस्ट होगा, रस्ट के बाद से रस्ट चढ़ेगा, तो क्योंकि वो रस्टिंग क्या कर रहा है, वो ये आयरन है, अब यहाँ पर रस्ट हो गया, ठीक, तो यहाँ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद से यहाँ पर ऊपर बहुत सारा आयरन का रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीडेशन के बिना रस्ट जम गया। अब इसको वेट करेंगे तो ये इंक्रीज दिखाएगा, बट जब ये रस्टिंग हटेगी तो इसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हम एलॉय स्टार्ट करेंगे, और एलॉय के लिए अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो एलॉय है, तो इसके बाद से जो हमें एलॉय स्टार्ट करते हैं। तो एलॉय में हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोल रहा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप हैव अ कोटिंग ऑफ, किसकी कोटिंग होती है? जिंक की कोटिंग होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन में, कि रस्टिंग वगैरह ना हो, ठीक है, स्टील आयरन टू प्रिवेंट द रस्टिंग से बचाने के लिए, और ऑक्सीडेशन ना हो इस वजह से। एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज्ड टू मेक द एरोप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, तो एल्युमिनियम का यूज होता है, लो डेंसिटी और स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होता है एल्युमिनियम का। मर्क्यूरी मेटल मिक्सचर किसका होता है? मर्क्यूरी मिक्स्ड एलॉय का मिक्सचर होता है। जैसा देख सकते हैं ये 39 BPSC में पूछा गया है, इसके पहले का 2 क्वेश्चन ये 43rd BPSC का है, पहला वाला क्वेश्चन 63rd BPSC में पूछा गया है, ठीक। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, किसका एलॉय होता है? आयरन एंड क्रोमियम का एलॉय होता है। ब्रास इंपॉर्टेंट है, ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, ठीक। अब ब्रास बनता कैसे है? इसमें 68 to 71% ऑफ कॉपर होता है और बाकी सारा जिंक होता है, मतलब वही 30% के आसपास जिंक होता है। और ब्रॉन्ज जो होता है वो उसके अंदर 88% कॉपर 12% टिन होता है, बट जो जर्मन सिल्वर होता है हैज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ कॉपर, ठीक है।
गन मेटल कंसिस्ट 85% ऑफ कॉपर, 5% टिन, 5% लेड, 5% जिंक, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास का कौन कौन सा इसे ब्रास का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें आपको पता है कि कॉपर और जिंक होता है, तो कॉपर और जिंक कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। देखिए ये पूछा है 47th बीपीएससी में, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है 67th बीपीएससी 2021 में। ब्रास इज फाउंड बाय द मिक्सिंग 1 वॉल्यूम पार्ट ऑफ जिंक, डेंसिटी 7100 किलोग्राम, ठीक, केजी पर मीटर, विथ 2 वॉल्यूम पार्ट ऑफ द कॉपर, और डेंसिटी कॉपर की डेंसिटी है 8900 केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो द डेंसिटी ऑफ ब्रास क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि अगर 3 ब्रास है तो 1 पार्ट जिंक का हो जाएगा, 2 पार्ट कॉपर का हो जाएगा, क्योंकि लगभग 30% ये होता है और 70% ये होता है, ठीक है, 30 और 70%, ठीक। अब हमारे पास वैल्यू पूछ रहा है, ये 46 बीपीएससी 2004 का है। देखिए क्वेश्चन बहुत हैवी लग रहा है, बट ऐसे देखते हैं तो हम ईजी है सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है हमारे पास जिंक, जिंक है प्लस 2 पार्ट ऑफ कॉपर होता है, तो 2 इंटू 8900 तो हो जाएगा 24900, ठीक। अब इसको 1 पार्ट ऑफ ब्रास चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 83 केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये इसका न्यूमेरिकल है, बना दिया है, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसका आंसर 83 केजी पर मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर क्यूब है, ठीक। टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर्ड इंक्रीज इन, क्या कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं जिससे हार्ड हो जाता है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, क्या होता है, किसका एलॉय होता है, हमने अभी देखा कि आयरन और क्रोमियम, 10% क्रोमियम को डाल के बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें नॉन ऑफ द अबव है, आयरन एंड क्रोमियम इधर है ऑप्शन बी में भी, ठीक है। और जिंक भी डालते हैं, आयरन और जिंक भी डालते हैं, ठीक। तो ये दो, इसका मोर देन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इन द मेथड ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन अ वेसल विद जिंक, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, द वेसल इज मेड ऑफ नेगेटिव पोल एंड प्योर जिंक एज द पॉजिटिव पोल, तो इसका ऑप्शन सी है। देखिए 46 बीपीएससी में पूछा गया है, इन प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक ऑन अ वेसल, जिंक लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक जो है लूज करता है, एंड बिकम अ कैशन एंड द वेसल्स बिकम द नेगेटिव बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिजल्टिंग जिंक एज द पॉजिटिव पोल्स एंड पॉट एज द नेगेटिव, तो जो जिंक होता है वो पॉजिटिव पोल्स में हो जाता है और पॉट नेगेटिव पोल में चला जाता है, ठीक है। द कैंस इन विच द फूड इज पैक्ड आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट जिंक, बिकॉज क्यों, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है अगर उसमें फूड पड़ रहा है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी डाल रहे हैं, मान लो इसमें सोडा भी डालते हैं, सोडा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहता है, या बियर वगैरह या फूड कैन कुछ भी रहता है, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो टिन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक है, ठीक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है टिन के, तो जल्दी रिएक्शन ना करे इसलिए टिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड इज नॉर्मली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, तो पेंट के, जिंक ऑक्साइड के पेंट में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल, सो कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म, तो नॉन मेटल में जो कार्बन और उसके अलग अलग जो फॉर्म होते हैं उसको देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट कार्बन, तो ग्रेफाइट में भी होता है, डायमंड में भी होता है, कोल में भी होता है, तो नन ऑफ द एबव डज नॉट कंसिस्ट, सब में, तीनों में होता है, ठीक। ड्राई आइस CO2, सॉलिड CO2 को बोलते हैं। अब अच्छा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 42nd 43rd 44 45th को छोड़ के 46 में भी पूछा है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। 42nd में देखिए पूछा 1997 में, ठीक। यहाँ पर पूछा है कि ये वाले क्वेश्चन पूछा है, वो द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट कार्बन, तीनों में ही करता है, तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ड्राई आइस, अभी बताया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। द गैस विच कम्स आउट एंड ओपनिंग अ सोडा बोतल, क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बोनिक वो उसको लिक्विड भी बोलते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, कार्बन है इसके पास 4 वो होता है, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड कर सकता है, ठीक ठीक। अब इसमें से इसने 2 ऑक्सीजन के साथ कर लिया, ठीक, ये इसका बॉन्ड बन गया, ठीक है, यानी 2s² + 2p²। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे 3 आएगा, ठीक है, ये ऐसे बॉन्ड बनाता है वो। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, 1/2 NB - NA, वेयर NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, मतलब जो बॉन्ड किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो बॉन्ड किए हुए हैं और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें 8 और 2 है, ठीक, तो 1/2 8 - 2 तो ये 6 हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 3 आंसर, ठीक। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर D2O होता है, हैवी वाटर D2 होता है। हैवी वाटर इज दैट वाटर, ठीक है, कौन सा पानी है, इन विच द आइसोटोप्स टेक्स प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है, क्लोराइड सल्फेट एंड क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है। pH वैल्यू ऑफ वाटर क्या होता है, 7 होता है, एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से
अगर हम कोई सॉल्ट बना रहे हैं तो वो एसिडिक तक की तरफ जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो पीएच की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस पीएच की वैल्यू लेस देन 7 जाएगी। और अगर बेसिक की तरफ जाएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच वैल्यू मोर देन 7 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि न्यूट्रल में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे तो पीएच बराबर बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो लेस देन 7। द पीएच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन, किसका पीएच ज़्यादा है इसमें? ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा का पीएच ज़्यादा है। द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द वनस्पति घी, नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन और ऑयल। वनस्पति घी को अगर वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बना रहे हैं तो हाइड्रोजनेशन करते हैं, उससे ऑयल जो कन्वर्ट हो जाता है घी में। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द अचीविंग द ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम ग्रीन हाइड्रोजन निकालते हैं। 2024 बीपीएससी टीचर का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन अभी चर्चा में भी है तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जो टॉपिक साइंस से रिलेटेड अगर काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इस सब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके हम देख लेंगे। सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनर्ट गैसेस की बात करेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर? हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल का कैसा शेप होता है? तो ऑक्टाहेड्रल होता है शेप, SF6। ठीक, SF6। ठीक, तो ऑक्साहाइड्रल होता है, कलरलेस और ऑर्डरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल कंपाउंड होता है। मॉलिक्यूलर एज ऑक्टाहाइड्रल से कंसिस्टिंग द 6 फ्लोरीन एटम्स अटैच एट द सेंटर ऑफ सरफेस। ये सल्फर है, सल्फर एफ 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 एफ। ठीक, इन सबको जोड़ोगे तो ये से बनेगा। ठीक है, तो ऑक्साहाइड्रल टाइप का होता है ये। विच इज यूज्ड एज अ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस में किसका यूज करते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिएगा ध्यान से, यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहा है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहा है, ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द नाइट्रस ऑक्साइड, अभी बताया। ठीक, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको। लाफिंग गैस यूज्ड एज एनेस्थीसिया बाय द डॉक्टर इज नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज द टीयर गैस? टीयर गैस में क्लोरीन का यूज होता है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है। टीयर गैस में कौन सा यूज होता है, लाफिंग गैस में कौन सा यूज होता है? ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, ब्रोमाइन इज ब्राउन कलर लिक्विड, रेड लिक्विड होता है। ठीक है, ब्रोमाइन इज द मेंबर ऑफ द हैलोजन ग्रुप। इट इज द फॉर्मिंग रेड ब्राउन, मैंने बोला था ब्राउन, एट द रूम टेम्परेचर दैट इवेपोरेट रैपिडली फ्रॉम द सिमिलर कलरलेस। ठीक है, बट यहाँ पे सॉलिड लिखा, अगर लिक्विड होता तो ब्राउन ज़्यादा एक्यूरेट आंसर इसका। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चार्ज फ्रॉम 3 to 6 है, H प्लस साइन कंसनट्रेट विल बी इसमें डिक्रीज 1000 टाइम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पीएच वैल्यू ऑफ 7? कौन है? प्योर वाटर या बेसिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन? तो पीएच वैल्यू 7 जो है इसमें से नन ऑफ दिस का है, या मोर देन 1 तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एंड 7 इन जनरल द पीएच वाटर इज लोअर देन इज कंसिडर द एसिडिक, और अगर ज़्यादा है तो प्योर वाटर कंसिडर एज द नेचुरल। देखिए इसमें क्या है ना कि फॉलोइंग पीएच वैल्यू 7 जो है वो प्योर वाटर तो है ही। ठीक, इसमें प्योर वाटर की वैल्यू जो है पीएच में 7 के बराबर होती है। ठीक, अगर हम एसिड जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये पीएच मीटर है, ये 0 है। ठीक, अगर 7 से कम है, ये 7 हो गया। ठीक, अगर इससे कम है तो ये एसिडिक हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा है तो बेसिक हो जाएगा। ठीक, तो ये पीएच स्केल है। तो कई बार ब्लड का भी पीएच पूछ लेता है। वाटर का पीएच जैसे 7 हो गया, उससे नीचे जाओगे तो आप एसिडिक हो जाएगा, और उससे ऊपर जाओगे तो आप बेसिक हो जाएगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ अ पीएच वैल्यू मोर देन 7? किसका मोर देन 7 होता है? तो बेसिक का होता है, अभी मैंने आपको बताया। विच एसिड इज द कंसिडर एज द बेसिक केमिकल इन द इंडस्ट्री? किस एसिड को, H2SO4 को बेसिक केमिकल, इंडस्ट्री का बेसिक केमिकल इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट इन द एसिड रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसिड रेन में होता क्या क्या है। ठीक, तो एसिड रेन में ये पूछ लेता है, पूछा है पिछली बार UPPCS में पूछा है। ठीक, 2024 या 2025 में पूछा होगा, इन्हीं दोनों में से कभी पूछा। एसिड रेन होता क्या है? H2SO4 प्लस HNO3। ठीक, अब यही क्यों है? सल्फर और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मिलता है, तो जब वाटर से मिलता है वो रिएक्ट करता है और वो एसिड बनाता है। ठीक, अब इसमें भी जो एसिड रेन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये 70 to 75% होता है। इसीलिए जो फर्स्ट रेन होता है ना, उसमें बाहर निकलने से मना करते हैं। ठीक, वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है, इरिटेटिंग होता है, और स्किन डिजीज भी हो सकता है, तो हार्मफुल इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी भी पहली बार इसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन क्या है? तो HNO3 भी है, H2SO4 भी है, तो बोथ A and B हो जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ E वॉट। ठीक,
मीटर पर स्क्वायर एट द हाई टेम्परेचर टी के, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस टी बाई 3 के द रेडिएंट एनर्जी इन वॉट मीटर विल बी, क्या है, तो इसमें ऑप्शन सी है E81, ठीक। एट द टेम्परेचर ऑफ टी केल्विन द रेट ऑफ रेडिएट्स एनर्जी ई वॉट कर रहा है। अब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4 है, ठीक है। तो अगर एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि 2 टू द पावर 4 टाइम्स बढ़ेगा, यानी 32 टाइम्स। दो, अगर ये 2 बढ़ रहा है तो ये 32 बढ़ेगा, ठीक है, ठीक। अगर हम टेम्परेचर टी बाई 3 रखते हैं, ठीक, अगर हम टेम्परेचर को टी बाई 3 रख दिए, ठीक, तो E/3 का होल 4 इज इक्वल टू E/81, यानी इसका तो होल 4 हो जाएगा, हाँ? तो E/81 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर ये 2 से बढ़ रहा है तो ये 32 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि E⁴ हो जाएगा। लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाई, क्यों, तो ये CO2 की वजह से लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जाता है मिल्की की तरह। देखिए CaOH2 प्लस CO2, इसमें CaCO3 प्लस H2O आ जाता है, वाटर बनता है। ये केमिकल फार्मूला जितने भी होते हैं बैलेंस पे जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले भी कि CaCa एक है, तो ये हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। कार्बन यहाँ पर 1 है, तो 1 कार्बन हो गया। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको फार्मूला बैलेंस में नहीं है, मतलब आपने इक्वेशन बराबर पुट नहीं किया उसमें। द कंपाउंड विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर मेक्स इट हार्ड इज, तो CaSO3 का होल 2, ठीक है। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन द वाटर टैंक, क्या यूज करते हैं इसके लिए, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। देखिए 66 बीपीएससी के प्री में और री एग्जाम, जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक। तो ये ज़्यादा जरूरी है इसका नाम याद करना कि ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल इज ए केमिकल ऑफ, अभी बताया कॉपर सल्फेट। देखिए नीचे पूछा था 63rd बीपीएससी में, ये पूछ लिया। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, NaCO3, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए इनसे क्वेश्चंस बनने हैं, ये फिक्स है। ये सब ना उनके फेवरेट हैं, ठीक, मैं टिक मार दे रहा हूँ, ये सब उनके फेवरेट्स हैं। तो जब आप ये वीडियो देखें तो आप प्लीज़ इस पे ज़्यादा फोकस करके देख लें, क्योंकि ये पूछना ही पूछना है उनको, ये उनका फेवरेट सेक्शन है, यहाँ से पूछते हैं। द लिक्विफाइड गेट दैट इज यूज इन द ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विद द सुटेबल डिटर्जेंट इज, क्या है, CO2 कार्बोनेट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज यूज इन द क्लॉक आर, क्या है वो, सिलिकॉन डायोड है, जो क्वार्ट उसमें क्लॉक में यूज होता है। टाइटेनियम रिच मिनरल्स फाउंड इन इंडिया इज, क्या है, यह है एल्मेनाइट, ठीक। एल्मेनाइट एंड हेरुटाइल आर मिनरल्स क्लासिफाइड द हैवी मेटल, हैवी मिनरल्स है, और मोस्टली ये कोस्टल एरिया में इनका डिपॉजिट फाइंड पाया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट कीप्ड इन द ग्लास बॉटल बिकॉज इट रिएक्ट विथ, कैसे रिएक्ट कर लेगा, सिलिकॉन डायोड ऑफ ग्लास, सिलिकॉन से बना रहता है ग्लास, तो उससे ये रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, H2F। विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू द ब्रशिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक। तो इसमें स्ट्रोंटियम का जो है के वजह से जो है ब्राइट रेड कलर ड्यू टू द ब्रशिंग ऑफ क्रैकर्स हो जाता है, ठीक है। टेबल सॉल्ट NaCl इज प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक प्रोडक्ट है। 53rd और 55th दो में पूछा गया है ये, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, हम इसको देख लेंगे। आयोडाइज सॉल्ट कंटेन, क्या उसमें ज़्यादा आयोडाइज में रहता है, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट इज द अनट्रू फॉर द ब्लीचिंग पाउडर, क्या सच नहीं है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये है CaOCl2, ठीक, CaOCl2 ये भी बोलते हैं इसको। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। ह्यूमन स्किन बर्न ड्यूरिंग द स्विमिंग इन लेक पॉन्ड, किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरीन। एंटीसेप्टिक एंड द डिसइंफेक्टेंट आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक होता है, ठीक। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, अब हम ऑर्गेनिक करेंगे, और उसका पहला जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स है ये बहुत समझ लीजिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हाइड्रोजन और कार्बन पे बेस्ड है, ठीक। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली इसके मेन एलिमेंट्स हैं, बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं विच इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन और कार्बन इसके मेन एलिमेंट्स हैं, बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, ठीक है, बन ही नहीं पाएगी। तो 56 और 59 जी PPSC में ये लगातार पूछा गया है, ठीक।
और हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड। तो देखिए हाइड्रोकार्बन से अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब जब यहाँ पर 2 बॉन्ड से जुड़ा है ना तो सब में इन लगेगा लास्ट में। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, ठीक, C2H4, अब C2H4 ऐसे जुड़ेगा, कार्बन से कार्बन एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। चूंकि कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, अब यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में ही 2 बॉन्ड बना लिए, तो ये एक बॉन्ड हट गया और यहाँ कार्बन आ गया। ठीक, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। अब देखिए 2 कार्बन है तो इसको एथिलीन बोलते हैं, एथाइल बोलते हैं। 2 कार्बन ऐसे जुड़ा है तो एथाइल बोलते हैं, ये एथिलीन हो गया। ठीक, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसको एथिलीन बोलेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा जो बेसिक है, 3 टाइप्स के बॉन्ड बनाता है कार्बन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लास्ट में आएगा तो ये एल्कीन बनाएगा। ठीक, जैसे कि ब्यूटिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन। ठीक, अब ये 2 कार्बन है तो एथिलीन, 3 कार्बन है तो प्रोपिलीन और 4 कार्बन है तो ब्यूटिलीन। ठीक, ऐसे करके इसका फॉर्मूला बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर, कौन सा गैस को यूज़ करते हैं, तो ब्यूटेन का यूज़ करते हैं, ब्यूटेन उसका यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ब्यूटेन जो है C4H10 है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होगा जैसे मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक, अब ये हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे करके हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब यहाँ पर बीच में भी हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना के इसको जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है इसका। गैसेस यूज्ड इन द वेल्डिंग आर, वेल्डिंग में कौन सा गैस का यूज होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज होता है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, अब देखिए बेंजीन कैसे होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब जैसे इसको बेसिकली ऐसे बनाएंगे तो ये कार्बन 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 कार्बन, ये कनेक्ट हो गया। ठीक, अब ये डबल बॉन्ड से शेयर करेगा, ये डबल बॉन्ड से शेयर करेगा और ये डबल बॉन्ड से शेयर करेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक, तो इसको बोलते हैं C6H6, C6H6 को बेंजीन बोलते हैं। अब इसमें क्या रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको सिग्मा बोलते हैं और ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सिग्मा और पाई कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3, 6 तो H से जुड़े हैं। ठीक, और 6 C से जुड़े हैं, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर है और ये मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया है कि बेंजीन C6H6 होता है, कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये ठीक, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ तो याद रहेगा। ठीक, ठीक, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो गया आपके पाई बॉन्ड्स। ठीक, अब देखिए ये जो है ना, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक, सिग्मा, ये जो डबल बॉन्ड हो गया ये पाई बॉन्ड हो गया। ठीक, तो इसमें 12 सिग्मा है और 6 पाई है, तो इसका 3 पाई है, तो 12 और 3 का कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ठीक, बस अब अल्कोहल पर आ जाते हैं। अल्कोहल तब बनता है जब किसी भी हाइड्रोकार्बन के पीछे OH लग जाए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ OH लग गया। ठीक, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H। ठीक, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ H है और यहाँ H। ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया। OH मतलब अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स क्या बनाता है, ये एथाइल अल्कोहल बनाता है। फाइनल प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन में क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल, अभी हमने देखा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि अल्कोहल बनाने के लिए देखिए OH, ये जो OH है ये अल्कोहल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, अल्कोहल के लिए। उसको ईस्ट मतलब उसको सड़ाना पड़ता है, फर्मेंटेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद उससे अल्कोहल बनाते हैं। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एथाइल अल्कोहल बाई एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज होता है, यहाँ पर देखो
ये एंजाइम जो है ना यहाँ पर हेल्प करता है इसको, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करने में। उस एंजाइम का नाम है डायस्टेस। इस एंजाइम का नाम है डायस्टेस। ग्लूकोज कन्वर्टेड टू एथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम्स जाइमेस। जाइमेस जो है एंजाइम्स है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एथाइल अल्कोहल में। ठीक, ये हमारे बीपीएससी 66, बीपीएससी 2020 पूछा गया है, बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में। एंजाइम्स विच कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू एथाइल में जाइमेस, अभी देखा नीचे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डेज द मोस्ट पॉपुलर एंड सेफ शुगर ऑप्शन इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इस टाइम सबसे सेफ शुगर ऑप्शन है और ये बीपीएससी 2021 में आया हुआ है। देखिए शुगर तो अगर वाइट शुगर की बात करें ना बहुत हार्मफुल है। ठीक, डायबिटिक कैपिटल हो गया इंडिया, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ है। ठीक, तो शुगर का कुछ ऑप्शन बेटर देखना पड़ेगा वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय द पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर्स हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फिल्टर पेपर। किस पे चेक करते हैं ये? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड पे इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय द पुलिस चेक द ड्रंकन ड्राइवर थ्रू द ओल्ड ब्रेथलाइजर हैज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है ऑन द फिल्टर पेपर पे लगा होता है। व्हेन द अल्कोहल वेपर मेक्स कॉन्टेक्ट विद द ऑरेंज डाइक्रोमेट कोटेड क्रिस्टल द कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिटिक एसिड। ठीक है, द डिग्री ऑफ द कलर चेंजेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अल्कोहल लेवल इन द ब्रीथ। व्हेन द एंजाइम्स कन्वर्टेड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टू C2H5OH। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करते हैं? जाइमेज। जाइमेज अभी बताया ग्लूकोज से अल्कोहल में यूज कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जाइमेज एंजाइम है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ C2H5OH, C2H5 ठीक OH, C2H5OH। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है, अगर इसको और प्रॉपरली लिखें तो H। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन प्रोडक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल कैन बी यूज्ड। किस में यूज होता है ये? एंटीसेप्टिक में यूज होता है। ठीक, अब हम देखते हैं पॉलीमर। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है ये? आइसोप्रीन का पॉलीमर है। व्हेन द सल्फर इज हीटेड विद द रबर द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। अब टेफ्लॉन के बारे में बता देते हैं। टेफ्लॉन का यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी। ठीक है, और ये होता है टेट्राफ्लोरो एथिलीन का मोनोमर्स होता है। ठीक, बेकेलाइट इज द फॉर्म बाय द कंडेंशन ऑफ, बेकेलाइट कैसे बनता है? फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंशन पे, जब उनका कंडेंशन होता है तो ये बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट के बारे में देखते हैं। बेकेलाइट इज द थर्मोसेटिंग फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, formed from a condensation reaction of phenol with the formaldehyde. It was developed by the Belgian American chemist Leo Baekeland 1907 में इन्होंने बनाया था। ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं। लेमन इज अ सिट्रस ड्यू टू किसके वजह से? उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द टर्माइन? टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये देखिए 39 बीपीएससी 1994 में आया है, बीपीएससी पीआरटी 2023 में आया है ये। और ये इंपॉर्टेंट भी है। टार्ट्रिक एसिड हो गया या सिट्रिक एसिड हो गया, ये पूछता है लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, टेमरिन में कौन सा एसिड पाया जाता है, विनेगर में। विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका सॉल्यूशन है? एसिटिक एसिड का। ठीक, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर क्या है? अभी बताया मैंने, एसिटिक एसिड। द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल दैट, कैसा उसका ऑर्डर होता है? विनेगर जैसा, क्योंकि विनेगर का ही तो केमिकल नेम है उसका। विच एसिटिक एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HOOCCOOH, तो फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसिड बेस इंडिकेटर? टर्मरिक सबसे अच्छा एसिड बेस इंडिकेटर। विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड? विनेगर। द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, कैसे देखते हैं उसको? तो ऑक्टेन नंबर उसका चेक करते हैं। देखिए बीपीएससी प्री 2020 में आया हुआ है। कुकिंग गैसेज मेनली क्या होता है उसमें? कुकिंग गैस में तो मेथेन होता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस? मेथेन। बायोगैस का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मेथेन। एलपीजी यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल मेनली कंटेंट क्या करता है? उसके पास क्या रहता है? ठीक, उसमें ये प्रोपेन भी होता है, आई थिंक ब्यूटेन भी होता है। तो देखते हैं, इसमें मोर देन वन करेक्ट है, 2 से ज़्यादा होता है तो प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। मैंने आपको बताया प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाया जाता है। ठीक, द प्रेशर गॉज इज नॉट गिविंग इन द डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर बिकॉज
दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गैस इन एलपीजी सिलेंडर। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम। एलपीजी में क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। द चीफ सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज क्या है, पेट्रोलियम। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी का मेजर कंपोनेंट क्या है, CH4 मीथेन। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। केरोसिन इज द कंबस्टेबल हाइड्रोकार्बन्स लिक्विड इन विच ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम से निकाला ही जाता है, ठीक है। इट इज द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द ग्लास, सॉइल एंड सीमेंट में तीनों में प्रेजेंट होता है। अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम इज एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज क्या है, ये केरोसिन की बात कर रहा है। द एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन इज क्या है, ये ईस्टर है ये, ठीक। अब हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में एंटासिड आई थिंक यूज करते हैं, एंटासिड का यूज होता है। द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड इज अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग। तो इसमें एफॉरेस्टेशन, विच एफॉरेस्टेशन इसलिए यूज करते हैं अगर ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो फ्लड का रेशियो कम हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। सोडियम बेंजोनेट का यूज करते हैं, ठीक, प्रिजर्वेटिव एज ए प्रिजर्वेटर यूज करते हैं। द स्वीटेस्ट शुगर एमंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा स्वीट कौन सा होता है, फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है इसमें। देखिए 2 बार पूछा है, 66 बीपीएससी 2020 में और 46 बीपीएससी 2004 में। अब देखते हैं, फ्रुक्टोस इज द स्वीटनर शुगर एमंग द ऑल नेचुरल शुगर आर सैकराइड्स विच हैव द वेरिंग डिग्री ऑफ द स्वीटनेस ऑन द रिलेटिव स्केल ऑफ इलस्ट्रेटेड द फॉलोइंग। इसमें दिया है सुक्रोज का 100 होता है, फ्रुक्टोज का 140 से 170 होता है, ग्लूकोज का 70 से 80 होता है, माल्टोज 30 से 35, गैलेक्टोज 35, लैक्टोज 20। द आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेनिंग द क्लोरीन that has appearance the taste as that of the sugar remains stable as the cooking temperature। तो इसका है सुक्रालोज। एस्पिरिन इज द ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से निकाला जाता है, ट्री से। एस्पिरिन इज अ एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग, क्या है इसमें से एंटीबायोटिक, ठीक, मोर देन वन। पेंसिलिन भी है, ठीक, और यहाँ पर एस्पिरिन भी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, इसमें क्या है जो एंटीबायोटिक नहीं है, ऑक्सीटोसिन। एन एग्जाम्पल ऑफ द एंटीबायोटिक मेडिसिन, पेंसिलिन अभी हमने देखा ऊपर, ठीक। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो द इकोसिस्टम आज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था, लिंडमैन ने किया था। 10% एनर्जी मतलब 10% रिड्यूस होता जाता है, ठीक, एनर्जी ऊपर से नीचे। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, 10%। ओनली अबाउट 10% only about 10% of the energy is consumed from one tropical level to another tropical level. This is known as the 10% rule। 10% ही आप ले सकते हो। फूड कैन बी कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद द जिंक बिकॉज जिंक हाईली रिएक्टिव होता है और टिन कम रिएक्टिव होता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। डिटर्जेंट और सोप देखते हैं क्या क्या है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। तो वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल का इस्तेमाल होता है। सोप रिमूव्स ग्रीस बाई इमल्सिफिकेशन करता है, जिस वजह से वो ग्रीस फ्रीज को निकाल देता है। व्हाट इज डिटर्जेंट, क्या है, रिफाइनिंग एजेंट है। डिटर्जेंट यूज क्लीनिंग क्लोथ्स आर सल्फोनेट्स। अब आगे हम फर्टिलाइजर पे, फर्टिलाइजर को देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नीशियम यूज फॉर, मैग्नीशियम किस लिए यूज होता है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव इसमें से यूज होता है, ठीक है। फोटोग्राफी इंडस्ट्री, बैटरी है और मैच बॉक्स है। तो मैग्नीशियम वेरियस इंडस्ट्री में यूज होता है, चूंकि ये बैटरीज वगैरह में भी यूज होता है, स्टील प्रोडक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। लिथियम एंड बैटरी में मैग्नीशियम का यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है। फॉर विट कल्टिवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज, तो नाइट्रोजन का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 चीज़ें यूरिया में प्रेजेंट रहती हैं। यूरिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ब्यूरेट टेस्ट करते हैं उसका, इस वजह से वहाँ से आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक, ब्यूरेट टेस्ट। अब हम देखते हैं मिसलेनियस। अल्फ़ाबेट एक्स इन द एक्स रे स्टैंड फॉर, किसके लिए होता है, ये अननोन के लिए होता है, क्योंकि जब पूछा गया था कि एक्सरे जो जिन्होंने फाइंड किया था तो पूछा नाम क्या, तो बोले एक्सरे रख देते हैं। तो CDPO 2022 में आया था। वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, CO+H2। बायथियोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप एज द एडिक्टिव टू द फंक्शन एज एन सॉफ्टनर के लिए यूज किया जाता है। ये भी PSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 2022 में पूछा गया। द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो pH कैसा होगा उसमें, तो pH होगा 10 यानी बेसिक शो करेगा ये। You have been provided with the 3 test tubes. One of them contain the distilled water, and other 2 contain the acidic solution and basic solution present. Which of them will be turned red litmus to blue? Red से blue क्या करेगा, base यानी more than 7. The sodium hydroxide and hydrochloride acid react to form a sodium chloride and water. Which reaction is this? क्या है ये, तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा वहाँ पे। देखते हैं यहाँ पर ये इनका फॉर्मूला, NaOH को HCl से रिएक्ट करे NaCl यानी सॉल्ट बन रहा है, और पानी सॉल्ट प्लस वाटर
ठीक, यहाँ पर H2O बन रहा है, वाटर बन रहा है और यहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा है। ऐसी भी जब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होगा तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक, वाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, क्यों नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन सी है, नो H3O प्लस आयन आर प्रेजेंट, लिटमस चेंज कलर ओनली द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस आयन। ठीक है, तभी चेंज करता है वो। सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर, दे आर known as the amphoteric oxide. The example of amphoteric oxides are, क्या है इसमें? तो Al2O3 और ZNO ये एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। डिटेक्ट द ऑड वन, इसमें ऑड क्या है? रिपनिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, सेटिंग ऑफ सीमेंट्स। इसमें जो ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव है। केमिकल चेंज सारे में हो रहा है। ठीक है, केमिकल चेंज एंड प्रोसेस इन विद द सबस्टेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग फॉर्मेशन द न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज मतलब एक से दूसरे में फॉर्म हो रहा है, कुछ दो चीज मिलकर कुछ नई चीज बना रही है, उसको केमिकल चेंज हो जाता है उसका। तो 68th BPSC प्री में पूछा गया था। वाई द जेलेटिन इज यूज अ लॉट इन मेकिंग आइसक्रीम, क्यों यूज किया जाता है? इन स्टेबलाइजिंग द कोलाइड एंड प्रिवेंटिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन, को प्रिवेंट करने के लिए और जो कोलाइड होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोलाइडर? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो मोर देन वन करेक्ट है, बिकॉज ऑल द ऑप्शन आर एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडेड ऑप्शन। ठीक, सारे एग्जाम्पल है। मिल्क, ब्लड सब जम जाता है, मिल्क भी फटता है तो जम जाता है, घी एंड बटर। ऑन द मिक्सिंग ऑफ टू कलरलेस गैस डार्क ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड, दिस गैस आर। NO प्लस O2 को मिक्स करेंगे तो NO प्लस O2 को अगर मिक्स कर रहे हैं तो डार्क ब्राउन गैस निकलेगा। ठीक है, विच कंपाउंड इज नोन एज द ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन? ठीक है, तो मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2018 वॉज अवार्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी के डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज 2019 में मिला था। देखिए, करंट से रिलेटेड साइंस का क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि 2019 में मिला, आई थिंक एडे में मिला होगा। ठीक, और यहाँ पर पूछ दिया उन्होंने कि 2020 में जब री एग्जाम हुआ तो किनको मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव द मॉस्किटो इज, क्या है? एल्थ्रीन, गमाइक्साइन। इंसेक्टिसाइड इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड पे होता है। जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड में 1 2 3 4 5 6 ये बेंजीन हो गया, यहाँ Cl 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 Cl। ठीक, ये BPSC ऑडिट 2021 में पूछा ऑडिटर में। विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग अ रैट पॉइजन, किसका यूज होता है? पोटेशियम साइनाइड का यूज होता है, KCN का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखो नॉइज पॉल्यूशन, इसकी नॉइज पॉल्यूशन को डेसिबल में नापते हैं, ओजोन होल को अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, स्किन कैंसर होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा एक वो है, रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ओजोन होल को कार्बन डाइऑक्साइड से नापते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्किन कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से, वो आपकी स्किन पे पड़ेगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। H2 पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय, किससे इंडिकेट किया जाता है? ये लाइचेन से किया जाता है। लाइचेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो H2 उस पानी में ज़्यादा H2 पॉल्यूटेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस फॉर लैंडफिल्स, किसके लिए मेथेन निकलता है जमीन से? PIT 2023 सितंबर में पूछा है। इन अ कॉमन ड्राई सेल्स इलेक्ट्रोलाइट इज, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज, क्यों यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, H2SO4 इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड यूज्ड इन द कार बैटरी अभी बताया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एस्पार्टम में क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है। ठीक, तो हम देखते हैं 1 का 2 कहीं है, ये तो सॉरी 1 का 3 कहीं है आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये और ये काट दो। नियोप्रीन C का 1 इन दोनों में है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर C है। और इसमें जो है बेनाड्रिल में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एंटी हिस्टामाइन। ठीक, एस्पार्टिन आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए यूज होता है, फ्रेओन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर होता है, बेनाड्रिल एंटी हिस्टामाइन है। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील्स विथ, किसके लिए डील करता है? ग्रीन हाउस से भी करता है, CO2 एमिशन से भी करता है, तो वो इन मल्टीपल चीज़ों से करता है, इसलिए मोर देन वन। और ये पूछेगा मैंने, मुझे लग रहा है लेटेस्ट में न्यूज़ में होगा तो पूछ लिया होगा। कब पूछा था ये? BPSC 2016 में 60 से 62 तक में लगातार पूछा। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूस क्या? मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा। व्हाट इज द पर्टिकुलर मैटर्स? पर्टिकुलर मैटर्स क्या होता है? एयर पॉल्यूटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूशन? सेकेंडरी पॉल्यूशन होता है पैन भी होता है, SO2 भी होता है, ओजोन भी है, सारे सेकेंडरी हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कंसिडर एज द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट? किसको मानते हैं इसमें? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को मानते हैं। ठीक, द स्मोक इन इमनेटिंग
फॉर द अमोनियम क्लोराइड पाउडर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द हॉट यूटेंसिल वाइल द गैल्वेनाइजिंग द ब्रास यूटेंसिल, ठीक। द अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड। रेडियम वॉज ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल्स, किससे निकाला जाता है? पिच ब्लेंड से रेडियम से निकाला जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ deriving the crystal of the pure substance from their solution. A bonding between constituent atom or molecules takes place during the crystallization. It is an example of the chemical change. 1 and 2 only, ठीक। इसमें 2 और पहला और दूसरा ही सही है। ये एग्रीकल्चर में पूछा है 2024। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? स्टार सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। एग्रीकल्चर 2024 में पूछा है। सो हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म हुआ। आई होप आपको ये केमिस्ट्री का पूरा जो फुल लेंथ का मैं वीडियो डालूंगा अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम यूज़ करेंगे वो बायो। सो थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।